तो दोस्तों एसबीआई के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1,64,918 करोड़ के आसपास। पिछले साल 1,32,332 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,52,125 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास की तेजी आपको देखने हुई। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको गिरता हुआ देखना। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है थोड़े से दबाव में रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,17,469 को खर्च किए थे, पिछले 1,01,460 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,18,242 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं कंपनी के एनआई की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है सब में इस कंपनी के जो एनआई है उसके ऊपर चर्चा की गई, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। कंपनी ने इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम कितना शो किया है 41,125 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो होगा लगभग 42,600 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के इंटरेस्ट इनकम को लेकर उससे कम इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। चलिए पहले एक्सपेंस देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,33,360 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,04,2724 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,21,290 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे कम है, जो मार्केट का अनुमान भी था कि खर्चे के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना था। चलिए प्रोविजन देखते हैं क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में 2,391 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,100 करोड़, जबकि एग्जैक्टली देखें तो अभी बढ़ के 4,407 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में प्रोविजन की वजह से कंपनी की जो मार्जिन है उसके ऊपर आपको दबाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 21,736 करोड़ खर्च जनरेट किए थे प्रॉफिट के रूप में, पिछले साल 18,735 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 19,680 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 5 से 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि मैं आपको बता दूं मेरे पास जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट है सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मार्केट का जितना अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं क्या है। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल 2.76 था, जबकि अभी 2.21 के आसपास है, जबकि मैं आपको बता दूं पिछले क्वार्टर में 2.24 के आसपास। मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो आपको 2.5 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे बेहतर ही मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको ग्रॉस एनपीए देखने को मिला है। नेट एनपीए 0.71% से गिर के 0.57% के आपको आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे भी मार्केट का अनुमान था 0.55 के आसपास आता हुआ, जबकि यहाँ पे भी देखें तो 57 आपको बेहतर देखने को मिला। तो एनपीए के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 23 रुपये था, पिछले साल 19 रुपये, अभी देखें तो 19 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेकर उससे थोड़ा सा कम कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिला है, जो कि बिलो एस्टीमेट है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला। एनपीए भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।